जी कमान हाय। आई थिंक बहुत खुश हूँ बिकॉज अली और नताशा भले ही उनका ब्रेकअप हो गया हो लेकिन बट देव ऑलवेज बिन वेरी गुड फ्रेंड्स एंड आई थिंक एक बहुत अच्छी एंड हेल्दी बात है कि अगर आप अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ अभी भी दोस्त हैं एंड दोस्ती बरकरार रख सकते हैं सो आई थिंक इससे अच्छी बात हो नहीं सकती बिकॉज जस्ट बिकॉज यू गाइस रिलेशनशिप खत्म हो जाने का मतलब ये नहीं कि आप नफरत करने लग जाए ना। मैं खुद आज तक नहीं जीत पाया, मैं क्या टिप दूँ किसी को यार। तो आई जस्ट से दैट जितना भी हो जब डांस विद योर डांस फ्रॉम योर हार्ट एंड आई थिंक जैसा एक बहुत पहले ना आई हैड हर्ड माधुरी जी सेइंग दैट डांस इज अबाउट 6 inches फ्रॉम हियर टू हियर, दिस इज वेयर यू डांस फ्रॉम एक्चुअली। सो आई सेड बस कॉन्फिडेंस इज ऑन द फेस नॉट द बॉडी। आई नो बट सी फैन से मैं कभी दूर जा नहीं सकता ना ही कभी जाऊंगा बिकॉज आई ऑलवेज सेड दैट मैं हूँ क्योंकि वो हैं एंड हाँ ये है मोहब्बत छोड़ने का दुख है लेकिन इसी बात की खुशी भी है कि फिर मिलेंगे किसी और मंच पे किसी और ज़रिए लेकिन आई थिंक पर्दा थोड़ा सा बड़ा रहेगा इस बार। सो आई थिंक उम्मीद है कि जल्दी मुलाकात होगी वापस उनसे। तो ये यहाँ आके बोलते हैं तो बाकी लोग भी सुन लें। नहीं बट इंशाल्लाह आई थिंक अगर ऊपर वाले ने चाहा तो ज़रूर ऐसा होगा एंड आई प्रॉब्ली सी व्हाट द मूवीज देन। थैंक यू। हाँ जी करने नहीं वाला हूँ मतलब हम हिस्सा ले रहे हैं शो में। जी हाँ वी आर लीविंग सून फॉर खतरों के खिलाड़ी। तो जितना उसकी खुशी है उसे दुगना डर है। यहाँ बताऊँगा पता चले वो लोग वहाँ कर देंगे तो जस्ट किडिंग। आई थिंक डर सबसे बड़ा ये है कि शायद कोई स्टंट अगर ना कंप्लीट कर पाया उसका डर सबसे ज़्यादा है एंड इट्स द फियर ऑफ it's the fear of losing or probably not being able to complete which is the biggest fear that I have. Yeah, thank you. हाँ वेर हाय नजबली की पार्टी है, सक्सेस पार्टी है, जाहिर है बहुत सारे लोग देख रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी तक देखा नहीं है क्योंकि मैं शूट कर रही थी बट खबर तो आती है सेम फर्टिलिटी में सब लोग बोल रहे हैं कि एकदम मतलब ड्रामा एंटरटेनमेंट एंड लॉट ऑफ टीआरपी वाले मोमेंट्स है एपिसोड्स में और ऑल द बलीज आर वेरी गुड आई हर्ड एंड बहुत सारे झगड़े भी हो रहे हैं आई थिंक एंड बहुत सारे अच्छे डांस एंड एंटरटेनमेंट भी हो रहा है तो ऑफकोर्स टीआरपीज एंड सक्सेस पार्टी तो बनती ही है obviously. So I'm very happy and I'm very glad, yeah, because I've been a part of Najbale and I know the journey. I know it's a tough journey, but जो मज़े आप लेते हो while rehearsing, while being on the stage, that rush you get before the performance is mind blowing. I love it. मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी जितने भी एक्स कपल्स आए हैं गट्स है भाई आप लोगों में to come on national television and you know it is in a way difficult to come in a show which is so famous with your ex. अगली फाइट हो या म्यूचुअल डिसीजन से ब्रेकअप हो गया हो एक एक्स के साथ आना एंड
वापस परफॉर्म करना, वापस वो इमोशंस लाना, वो टाइम स्पेंड करना मैं शायद ना कर पाऊँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ हैट्स ऑफ टू ऑल द एक्स कपल्स। आई एम श्योर दे आर डूइंग अ फैब जॉब। मैं अनीता और रोहित को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, तो आई सपोर्ट देम। आई हैव हर्ड मधुरिमा एंड विशाला वेरी गुड, मैंने सुना है ऐसा। बहुत ही पावरफुल, पावर पैक्ड एक्ट्स परफॉर्म करते हैं, एंड आई लव जो एक्स्ट्रा मेहनत करके पावरफुल परफॉर्म करे और स्टैंड आउट हो। सो सपोर्ट वाइज आई विल सपोर्ट रोहित एंड अनीता बिकॉज दे आर माई फ्रेंड्स, एंड दिस इज व्हाट आई हर्ड दैट मधुरिमा एंड विशाला गुड। आई थिंक अभी तो न्यूज़ में आ ही गया है। इन फ्यू डेज आई एम गोइंग फॉर खतरों के खिलाड़ी, लेट मी टेल यू ऑल ऑफिशियली, सो आई एम काइंड ऑफ नर्वस एंड विश मी लक। हाँ, करण एंड आई गो लॉन्ग टाइम बैक। आई मीन हम दोनों ने ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में साथ में कदम रखा है। आई थिंक वो मेरे सीनियर है, बट आई नो हिम सिंस दैट टाइम। तो अच्छा है, खुश हुई मैं कि मेरे साथ कोई तो फ्रेंड है वहाँ, बिकॉज आप इतना दूर जा रहे हो और कोई फ्रेंड ना हो तो मज़ा ही नहीं आएगा। सो करण है, अदा है, अमृता है। अंडर वाटर मेरे से नहीं होगा, तो मैं एक्चुअली ना, आपको पता ही नहीं होता जब तक आप कोई चीज़ों को ना देखो, आपको पता ही नहीं होता कि आप किस चीज़ से स्कैर्ड है। बट मुझे इतना पता है मैं अंडर वाटर से डर लगता है। टू ऑल द फैंस, प्लीज़ सपोर्ट मी इन खतरों के खिलाड़ी। एंड आज हम लोग नच बलिए के सक्सेस पार्टी के लिए आए हैं, तो आई एम विशिंग ऑल द कंटेस्टेंट्स ऑफ नच बलिए ऑल द वेरी बेस्ट। अरे यार दोबारा वायर गया। ओ भाई सर आ रहा है, फिर से बैठ गया वायर। या डन 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 डन। यहाँ कुर्सी कौन लगवा दी है? अरे नहीं, अरे भाई 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 अपना वो ले लो। वो वाला गाना है ना, कुर्सी हटा ना उधर कर, कुर्सी ये हटा ना प्लीज। ये पोज मिला वो सर उधर ले ले। दादा, एक मिनट के चक्कर में वो निकल जाएंगे 5 सेकंड में। आपके लेफ्ट में इधर वीडियोग्राफर जी है। इस साइड से ओ भाई सर नीचे कर लो, भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई सर नीचे कर लो, पोज मिल रहा है। इधर भी अरे अंदर हिलाओ नहीं। थैंक यू। बहुत मज़ा आया। काफ़ी हमारे दोस्त भी थे, काफ़ी नए लोगों से मुलाकात हुई और हम लोगों ने ऑनेस्टली बहुत इन्जॉय किया क्योंकि अनएक्सपेक्टेड था। सबके कॉस्ट्यूम्स इतने ग्रैंड बने हुए थे। केन ने एक बहुत लाजवाब काम किया है। अनिल सर ने मिलके सब टीम जो अपनी बाटी है बनाई है, मेरे ख्याल से सब ने इतनी शिद्दत से काम किया है। इतना ज़्यादा मज़ा आया हमारे को फर्स्ट एपिसोड में। हम लोग सब बैठ के तालियां किए जा रहे थे। और तो अब yes, आगे डांस करना भी है। पता चल रहा है कि हड्डियाँ कहाँ हैं, पसली कहाँ है। एक मिनट आप लोग मुझे डांस करने कहाँ देखा? ये खबर मुझे सच में मुझे समझ नहीं आ रहा। सब लोग बोलते रोशेल बहुत अच्छा डांस करते। कब देखा आप लोग मुझे?
करती है हाँ, लेकिन मैं भी नॉन डांसर हूँ, मैं भी एक्चुअली कोरियोग्राफी का जो डांस होता है वो अलग है। जो आप करते हैं नाइट क्लब में या अपने शो में जो करते हैं वो छोटा मोटा होता है। इसमें आपके बॉडी पे बड़ा स्ट्रेन होता है, आपके माइंड और बॉडी को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। हम लोग डांसर नहीं हैं, तो हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन उसमें एक अलग मज़ा है। मेरे ख्याल से अभी 6 पैक भी आ गए हैं करके तो मज़ा बहुत आ रहा है। बहुत ज़्यादा। इनका तो शोल्डर पूरा खराब हुआ। पहले हफ्ते में मेरा शोल्डर चला गया, उसके बाद पहला परफॉर्मेंस टांग के लिए पूरा टेप था इधर हमारे जो shoulder फिजियो के है लिए। हमारे बेस्ट फ्रेंड बन गए, क्योंकि हर हफ्ते उनसे मुलाकात हो जाती है। सच में इट्स रियली डिफिकल्ट और मेंटली इमोशनली भी टफ है, बिकॉज आपको सोना है घर में, लेकिन आपको उठ के वहाँ जाके वापस प्रैक्टिस करना है, वापस बेस्ट देना है। सो इट्स क्वाइट। लेकिन एक स्वीट जिसे कहते हैं पेन होता है, ग्रोथ होती है इंसान की लाइफ में। आप एक नई चीज़ सीखते हैं, एक नई कला सीखते हैं, एक नृत्य सीख रहे हैं आप, तो उसमें एक अलग मज़ा है। और बहुत रिस्पेक्ट सारे डांसर्स को, कोरियोग्राफर्स को जो हमारे टीम में हैं। और डेफिनेटली एक दूसरे के साथ भी नया एक्सपीरियंस है, बिकॉज एक दूसरे को मोटिवेट करने को और ये रोमांटिक स्टेप्स करने को, वो इट्स वेरी नाइस। आज भी हम स्टेज पे थे रिहर्सल के लिए और सब लोग बोल रहे हैं और रोमांस करो और करो। सो इट्स नाइस ऑल्सो, वो फीलिंग तो अच्छा है। विशाल और मधुरिमा। विशाल और रोहित और अनीता का भी बहुत अच्छा है। प्रिंस और युविका का भी बहुत बढ़िया था। सरप्राइज आई थिंक उनका था। हाँ, विशाल एंड मधुरिमा डेफिनेटली वो सरप्राइज, क्योंकि उन लोगों अनएक्सपेक्टेड था उनका। एक्सेस से इतना केमिस्ट्री, इतना अच्छा मूवमेंट्स, वाज रियली गुड। और रोहित का भी, क्योंकि हम लोग सब अनीता देखते हैं, लेकिन रोहित अनीता से बढ़िया स्टार बनने वाले हैं अभी। हाँ, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं और इतना अच्छा डांस कर रहे हैं। Thank you guys for making us number 1 for the first episode. Please keep watching, keep voting. We love you guys and we'll give it our best. और हम दोनों को आपने बहुत बहुत प्यार दिया है। हमें आपने एक्चुअली रखा है हर शो में, तो जब भी आपकी ज़रूरत पड़ेगी आप प्लीज़ हमें वोट भी कीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात, अब नच बलिए ज़रूर देखिएगा स्टार प्लस पे। हम आपको एंटरटेन करना चाहेंगे, आप एंटरटेन ज़रूर होंगे, तो आप शो प्लीज़ देखिए और एंजॉय कीजिए। एक्चुअली मुलाकात नहीं हो पाई क्योंकि मेरा एक शूट था, तो उस एपिसोड में मुझे जाना पड़ा। लेकिन इनकी बात होती रहती है कपल में भी। और मैं लकी हूँ, मेरा दोनों शो सलमान भाई के साथ ही है। ही इज ऑलवेज सेज वन थिंग, आप लोग एंटरटेन करो, जो भी आपका प्रॉब्लम्स है वो सब छोड़, घर में छोड़ और इधर आके एंजॉय करो, लोगों को एंटरटेन करो। वैसे इतना एंटरटेन करते हैं, तो इट्स अमेजिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। That's it. Thank you very much. She's like, thank you. Hi. I loved it. We were, the part of the first episode. हमने opening की थी, so बहुत अच्छा लगा। हमारा एक्ट भी हमें बहुत पसंद आया, सबके एक्ट्स बहुत अच्छे लगे और इस बार का जो कंसेप्ट है वो काफ़ी हटके है, बहुत मज़ा आएगा।
काफ़ी हटके है, बहुत ज़्यादा यूनिक है, ऐसा हमने कभी भी अभी तक ऐसा कहीं नहीं देखा था। सो या अभी तो फर्स्ट वीक है, अभी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो रहा है धीरे धीरे, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। Okay, so my friends are there, Shraddha and Alim, they're there, and she's my favorite, so they're my favorite. And Vishal is there, and वो ex जोड़ी है, वो विशाल थोड़ा टेढ़ा है विशाल खतरनाक है, so विशाल बहुत ही entertaining है, and सारे contestants काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कुछ कपल्स बहुत फनी हैं, कुछ डांसर कपल्स भी हैं, सो बहुत अच्छा है, काफ़ी यूनिक कॉम्बिनेशन है, सो बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, व्हाई नॉट, डांस शो का हिस्सा बनना चाहिए। जी सर को थैंक यू बोलना चाहेंगे। हमें बहुत अच्छा लगा था जब जिस तरह से उन्होंने हमें इंट्रोड्यूस किया, इट वाज वेरी स्पेशल फॉर अस। आई डोंट नो। Oh my god, okay. Hi. Oh, hello. So many of them, yeah? Superb. Yeah. मैं बहुत दुखी हूँ। Yes, exactly. मेरे भी expressions ऐसे ही थे. Because I'm not a part of it, and गलत time पर single हूँ. That's the reason I'm not a part of it. But I was like, shit, yeah. I wish I wasn't single. But I wanted to do Nach Baliye. Offer भी था, सब कुछ था. But Baliye नहीं था. So I was like, so I'm happy for the people who are a part of it. Of course, I'm happy for SKTV and Bani Jai. And yeah, I'm not happy for myself too. पता नहीं यार, but हाँ, I wanted to, but then I'm a very bad dancer. मतलब मेरे कोरियोग्राफर ने मुझे finally बॉस को ने मुझे बोला, you are a very nice girl, but please don't dance. So I'm that bad dancer, but yeah, I want to do Nach Baliye, maybe next year. Let's see, fingers crossed. I'm sorry, मैंने अभी तक सब contestants मुझे नहीं पता कौन है, but yes, Faisal is doing really well. He's a nice dancer and उसका act देखा था मैंने, उसका rehearsal देखा था. So not that I'm supporting someone, but may the best one wins. Yes, waiting for Prasanam, and it's releasing on 28th September. Fingers crossed, and that's it. Thank you. जैद साहब, क्या है सवाल? आई नो व्हाट क्वेश्चंस आर, दे कैन जस्ट स्टार्ट टॉकिंग। या ओके, सो मैं यहाँ सपोर्ट करने आया हूँ नच बलिए 9 को। पूछ रही हो? पूछो। थोड़ा बहुत क्लिप्स में देखा सोशल मीडिया पर, बट आई थिंक द ओपनिंग सेज एवरीथिंग।
लोगों को बहुत पसंद आना चाहिए, हमें आए ना आए, बट आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट बिकॉज इसमें एक्सेस भी है, प्रेजेंट भी है, तो बहुत मसाला है। और काफ़ी सारे मेरे दोस्त हैं इसमें कपल्स, सो मैं तो चाहता हूँ कि मेरा कोई दोस्त ही कपल जीते ये शो। और सलमान सर का प्रोडक्शन है, सो आई एम श्योर ही इज़ नॉट लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न। So all the best to Salman sir, Nadeem bhai, Star Plus, and to all my lovely friends who are competing against each other. And मुझे पता है मैं कंटेस्टेंट रह चुका हूँ डांस रियलिटी शो का, तो बहुत मुश्किल होता है, इतनी इंजरीज होती है, लेकिन यू हैव टू परफॉर्म वीक आफ्टर वीक। एंड मैं बस चाहता हूँ कि जो हर हफ्ते कंसिस्टेंटली परफॉर्म करे, अच्छा डांस करे एज अ कपल, दे शुड विन। All my friends है who are there, everybody who I know, I'm not going to take any one name, it's unfair यार। आप अपने किसी दोस्त में से चूज़ करोगे क्या ऐसे शो में? मुझसे क्यों पूछ रहे हो? नॉटी गर्ल, अनीता है, रोहित है, प्रिंस है, युविका है, बिंदु पाजी है, there's so many other, you know, everybody, almost everybody I know. So अली है, I think अली भी है ना, अली भी है यार, कितने अभी किस को सपोर्ट करूँ? So may the best person win। तो अभी मुझे कुछ हफ्ते और देखना पड़ेगा, फिर सरप्राइज़ की बात होगी। अभी एक ही एपिसोड हुआ है, सो लेट देम एटलीस्ट डांस। आई थिंक पहले एपिसोड में डांस किसी का दिखा नहीं है अभी तक, राइट? आज दिखा होगा, दिखाया थोड़ा बहुत, हाँ। तो वेन एवर आई गेट टू सी अ परफॉर्मेंस ऑन सोशल मीडिया और इफ़ आई एम होम ड्यूरिंग दैट टाइम, देन डेफिनेटली। बट मुझे पता है अनीता बहुत अच्छा डांस करती है, एंड रोहित इज़ स्ट्रॉन्ग, सो आई एम श्योर दे आर रिहर्सिंग वेरी वेल, एंड प्रिंस एंड युविका ऑल्सो आर गुड। बिंदु पाजी का मैंने अभी देखा जब मैं आया था, क्या उठा रहे थे, और मतलब ही वॉज हैविंग फन, ही वॉज हैविंग अ ब्लास्ट। सो आई थिंक यू नो डांस इज़ नॉट ओनली अबाउट जस्ट डांसिंग एंड डूइंग स्टेप्स, इट्स ऑल्सो अबाउट एन्जॉइंग द एटमोसफियर एंड हैविंग इट ऑन योर फेस, यू नो, एवरीथिंग इज़ नॉट अ स्टेप इन लाइफ। माधुरी जी हमेशा कहती हैं कि डांस है ना चेहरे से होना चाहिए। So I think if everybody follows that, it would really help them. होना ही चाहिए। Thank you. चलो चलो चलो। अच्छा यहाँ नहीं नहीं, तेरे शूज के ऊपर नहीं है, तेरे वाइट शूज वो भी। कीचड़ क्यों? में तो गया नहीं। कैसे? अच्छा चालू हो गया, सॉरी। ए हाय हाय हाय, सॉरी, कुछ सुनाई नहीं दिया मुझे, कोई बोला है? अरे ब्रो, ओ माय गॉड ब्रो, यस ब्रो, कमिंग। हाँ, मतलब होता है, एक्सीडेंट था, किसी की गलती नहीं थी, हो गया अभी, बट इट्स ओके, नो रिग्रेट्स। मतलब यस, अभी है कंपटीशन तो कर रहे हैं, I know है, वी competition आर तो गिविंग कर आवर रहे हैं। फुलेस्ट एंड दैट इज Exactly. इंपॉर्टेंट आई थिंक। मैनेज कर ले, कर रही है। बहुत अच्छे से कर रही है मैनेज, तो या दैट्स अमेजिंग। या सो अभी तो बेसिकली पहला एपिसोड बहुत अच्छा गया, तो डेफिनेटली इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस एंड द होल टीम एक्चुअली। एंड अभी तो कंपटीशन शुरू नहीं हुआ है इन टर्म्स ऑफ लाइक आप लोग अभी देख नहीं पा रहे, बट वी हैव डन विद लाइक पहला राउंड हम लोग का हो गया, तो वी हैड फन, यू नो, एक्सपीरियंस पहली बार लेना अलग अलग स्टेज का, time dancing आई मीन stage रवीना मैम एंड अहमद सर के सामने जो डांस करके फील इट्स हर फर्स्ट टाइम एज अ रियलिटी शो एंड टीवी शो एज वेल। सो या आई मीन we are enjoying this and hopefully we'll continue with the enjoyment and डांस करने में टेंशन हो रहा है। इससे क्यों होगा टेंशन? ऐसा कुछ नहीं है, टेंशन तो हम लोग को होता है, आई थिंक दैट इज गुड बिकॉज प्रेशर बना रहता है कि यू नो यू हैव दैट प्रेशर कि
परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे हम धोनी को कैसे देखते हैं कि हर समय आते हैं, तो ऐसा नहीं होता है, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। इट्स लाइक दैट कि हॉकाई से देखा जाता है हम लोगों को। एंड या बट आई मीन आई एम एंजॉयिंग बिकॉज इट्स नॉट अबाउट सोलो डांसिंग, इट्स अबाउट डांसिंग विद नित्यामी, एंड दैट इज़ more fun and more entertaining, and hopefully that will translate. Yeah. Yeah. Oh my god, तुम भी हो? क्या हाल है भाई? बिल्कुल डिफिकल्टीज तो होती है। डिफिकल्टीज तो हाँ होंगे, But, बट हम मैनेज कर ले फिलहाल। तो हम शी इज बीइंग manage कर स्ट्रांग रहे हैं। एंड वो अपना पूरा 100% दे रही है, मोर देन 100%। सो डेफिनेटली होपफुली आप लोगों के विशेस एंड आप लोगों की दुआओं से जल्द रिकवरी हो जाएगी, एंड और अच्छे से अच्छा उम्दे से उम्दा परफॉर्मेंस देंगे। Yeah. एक से वो हाँ क्या बोल रहे? आपका भी शायद सेम ही क्वेश्चन था, है ना? क्या था? कौन आपका कंपेटिटर है? Okay. आई थिंक नच एक ऐसा शो है, आई फील, जहाँ पर आपका कंपटीशन खुद से ही है, बिकॉज इट्स जस्ट नॉट अबाउट डांसिंग, इट्स जस्ट नॉट अबाउट कैसे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। आई थिंक इट्स हाउ योर कपल इज बीइंग लाइक्ड और नॉट लाइक्ड, एंड देन डांसिंग, और एंड हम- बहुत सारे अदर फैक्टर्स विच वो हम लोग भी फिगर आउट कर रहे हैं कि क्या क्या है वो Yeah. फैक्टर्स। हमने तो कभी कंपटीशन के बारे में सोचा ही नहीं है। जस्ट अबाउट कि हम साथ में डांस कर रहे हैं, साथ में Yeah. विल हैव फन। तो Yeah, as I said, it's her first reality show, it's her first TV show. एंड So डांसिंग I- विद यू फर्स्ट टाइम। Yeah, it's so much with so much pressure and everything. So just want to enjoy. Yeah. Enjoy. That's about it. Cool. Thank you. Thank you, thank you, कैसे हैं thank आप? you. कोई अपना कोई आदमी? कर्टिस के साथ ही want to click?
आई थिंक हम लोग यही बात कर रहे थे उस दिन के हमने एक छोटा सा परफॉर्मेंस दिया था इंट्रोडक्शन एक्ट के टाइम, और फॉर द फर्स्ट टाइम नच बलिए के सेट पर आकर वो नर्वसनेस नहीं फील हो रही थी, एंड वी रियली एंजॉयड आवरसेल्व्स, व्हिच वाज अ वेरी रेयर फीलिंग, क्योंकि हमें याद है कि हम कितने घबराए हुए रहते थे, टेंशन में रहते थे एक्ट्स की। तो जजेस क्या बोलेंगे, सारे पूरा एक्ट ठीक से होगा कि नहीं, प्रेजेंटेशन ठीक रहेगा, मैं कुछ भूलूंगी तो नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती थी। बट या फॉर अ चेंज हम टेंस नहीं है, एंड अच्छी बात यह है कि हम लोग अब अच्छे पलों को याद कर रहे हैं। वैसे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी होती है, बहुत ग्रिलिंग होती है, पर अब हमें सब अच्छी अच्छी बातें याद आ रही हैं। The best part is that we've just met the contestants also. Most of them are our friends. तो you know वही exactly जो anxiety हम लोगों को रहती थी और वो उनकी आंखों में देखना, and we just want to tell them don't worry, it's going to be fine. I actually told a few कि एक दूसरे के साथ मोमेंट्स एंजॉय करो, ये मोमेंट्स ज़िंदगी भर याद रहने वाले हैं। And it actually teaches a lot about life also. अगर आप जैसे हम लोग तो हमारी नई शादी हुई थी उस टाइम, तो मुझे पता चला कितना कुछ दिव्यांका की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के बारे में पता चला, इनको मेरे बारे में जानना, तो आई थिंक यू लर्न अ लॉट अबाउट ईच अदर। वी लर्न सपोर्टिंग ईच अदर। बहुत कमाल का कॉन्सेप्ट है। हमने जब फर्स्ट एपिसोड देखना शुरू किया था, हम बेसिकली सिर्फ अपना परफॉर्मेंस देखने के लिए बैठे थे, पर हम शो छोड़ ही नहीं पाए। हमने पूरा शो देखा, यहाँ तक कि इन्हें भूख लग रही थी और हम लोग खाना लेकर नहीं आ रहे थे कि नहीं नहीं रुको ना, अभी और बच्चा नहीं रुको ना। सो वी वर जस्ट वेटिंग फॉर ब्रेक्स। सो इट्स वेरी वेरी एंटाइसिंग, वेरी ग्रिपिंग। सबको वी कांट पिक वन राइट नाउ, इट्स टू अर्ली ऑल्सो, क्योंकि अभी तो हमें पता नहीं है। हमारे सब दोस्त हैं, तो हम दोस्त हैं लेकिन कभी किसी को डांस करते हुए नहीं देखा है। तो या देखते हैं। आई थिंक वंस अ फ्यू वीक्स पास बाय देन वीड बी एबल टू पुट अ फिंगर ऑन वन कपल और टू कपल्स और आई सच डोंट में नो। सब हमारे दोस्त हैं, तो हम लोग तो मधुरिमा हो या कीथ हो, रोशेल एंड अनीता, रोहित, अली, एवरीवन, सच गुड फ्रेंड्स वी हैव हियर। सो हम तो बोल भी नहीं सकते कि हम चाहते ये जीते वो जीते, हम तो चाहते सब लोग जीत जाए, काश। देखो शो वो छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं, या कहानी आगे क्या होने वाली है, ये सब मैं नहीं बता सकती हूँ। मोहब्बतें अभी भी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, लेकिन करण को तो डेफिनेटली वी आर मिसिंग अ लॉट ऑन सेट। वो उसकी जो लाइवलीनेस है वो ऑब्वियसली वो हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बट अभी ऐसे पार्टीज़ में हम लोग मिल लेते हैं दोनों, एंड हमारे फैंस बहुत मिस कर रहे हैं करण को। सो आई होप ही कम्स बैक सून। मैं ठीक हूँ, आई एम रिकवर्ड मोस्टली अनदर मंथ। हाँ हो जाता है यार। अब हम लोग ना एक्चुअली ध्यान नहीं देते हैं, हम बाहर एक्सटीरियर हमें पता होता है, देख के आईने में देख के हम जानते हैं अरे यार मैं थोड़ा सा वर्कआउट कर लूँ, थोड़ा पेट अंदर कर लूँ, ये सब चीज़ें हमें दिखती है, लेकिन जो चीज़ें नहीं दिखती हैं वो आपके अंदर। फूड दिख रहा होता है पर ये नहीं पता कि वो यमी फूड कैसे बना है, कहाँ बना है। बड़े इंस्टाग्राम पे फोटोज डालते थे खाने की, उन्हीं में से किसी ने गड़बड़ किया है। आप नहीं जानते हो कि आपने क्या खाया है, वो कैसे इम्पैक्ट किया है। सो आई थिंक through this I just like to say one small thing कि just be careful of what you put in your mouth and अपना regular health checkups कराते रहे। I think my well-wishers or people who are like the social media family are now seeing me standing here talking, so they can be rest assured that I'm absolutely fine. And yeah, like I said, just be careful कि आप लोग क्या खाते हैं। I'm very happy that they are standing by our side at all times. हमारी ना बहुत बड़ी strength है हमारे fans। अगर वो हमारे साथ नहीं हो ना तो एक्चुअली मैं कई बार अकेला फील करने लगती हूँ। मैं वहाँ पे जब हॉस्पिटल में थी और मतलब थे ये पर हम साथ में थे, पर उनके जब मैसेजेस आ रहे होते थे ना, कमेंट्स आ रहे होते थे, दैट यूज्ड टू मेक अस फील गुड। सो अरे
नहीं यार नहीं, और ये सब नहीं होता अभी। स्टेप अभी बीमार था बच्चा। सर मुझे वीकनेस हो रही है, मुझे चक्कर आ रहा है। स्टेप के नाम से पैर कांपने लगते हैं। यहाँ अभी क्या भाई एक्सेलर आ रहा तुम्हारा यार, बड़ा एक्सेलर नहीं है। मैं देता हूँ, इसके बाद देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बिंदु सर, बिंदु सर, बिंदु सर, बिंदु सर, दिस साइड विजुअल्स। थोड़ा सा आगे आगे आगे। सर लुक हियर, लुक दिस साइड। क्या आपके थैंक यू सर, थैंक यू। चिल्लाने के भाई आपको समझना पड़ेगा, ये बहुत ही ब्यूटीफुल शो है। ये बार बार जैसे सारे शो आते हैं, हर साल आते हैं, ये वैसा शो नहीं है। 3 साल 2 साल के बाद एक बार आता है। और हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि नच बलिए में इस बार हम लोग भी डांस कर रहे हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। थोड़ी चोटें वोटें लगती हैं लेकिन मज़ा बहुत आता है, क्यों है नहीं? यस, बहुत मज़ा आया। शो एकदम फन है, अच्छा शो है और सबसे पसंद है, सब परिवार पसंद है। बच्चे लोग भी मज़ा आया और बड़ा लोग भी मज़ा आया। तो Everybody. यस, सो वी आर हैप्पी टू बी इन द शो। वेरी वेरी हैप्पी। हमारे कोरियोग्राफर्स हैं, बहुत ही अच्छे कोरियोग्राफर्स हैं। वो लोग हम सबको सिखाते हैं। वो कोरियोग्राफर्स इतने अच्छे हैं कि आई कांट टेल यू। हमारे हार्दिक और आकाश ने जान लड़ा दी हमारे अंदर, मुझे नचा दिया। इससे ज़्यादा क्या करा सकते बहुत मज़ा आया। भैया अच्छा और स्वीट लोग हैं और सब दोस्त हैं। एब्सोल्युटली, हम सारे सबके सब मेरे दोस्त हैं। बहुत मज़ा आ रहा है। सब लोग एक शो है जिसमें सारे के सारे साथ पार्ट ले रहे हैं, तो इट्स सो मच फन क्योंकि सब लोग एक दूसरे को इनकरेज करते हैं। हम सब चाहते हैं कि ये शो हमारी फैमिली के जैसा हो चुका है। अभी तक कंपटीशन और फाइट्स नहीं आ रही, सिर्फ मज़ा आ रहा है। सब लोग एक दूसरे को इनकरेज कर रहे हैं। Who do you think, Ani? I think there are few couples which are really good and Absolutely. few which maybe it's unpredictable show. So in the first dance you cannot understand who is better. नहीं, आपको समझ Because पड़ेगा। next dance it will be better. And you know it's unpredictable to know now. ये शो सिर्फ डांस के बारे में नहीं है। नच बलिए इज नॉट ओनली डांस, बहुत चीज़ें हैं इसके अंदर। ये अलग ही शो है। तो यहाँ सारे के सारे कपल्स में एक बहुत अच्छा है, एक बहुत अच्छा है, एक ठीक ठाक है, ऐसे ऐसे है कपल। तो शांतनु फैंटास्टिक है, बहुत सारे, फैजल बहुत अच्छा है, सबने बहुत अच्छा डांस किया है। Professional dancers, yes. But when you see the couple, like the chemistry and बहुत entertainment चीज़ें and हैं। dance all together, it's very hard to say. ये शो कौन जीतेगा दुनिया में कोई नहीं बता सकता, ऐसा शो है ये। देखो सलमान सर तो उनको बिलीव नहीं हो रहा कि मैं नाचने वाला हूँ, और उनको बिलीव नहीं हो रहा कि मुझे ये मिल चुका है। सलमान भाई भी शॉक्ड हैं। बट देखो हमने सलमान भाई के साथ बहुत पिक्चरें की हैं, बहुत साथ में डांस किया है। गर्व पिक्चर में बहुत हम लोगों ने रातों में डांस किया, तो बहुत मज़ा आता है। एंड वो हमारे बचपन के दोस्त हैं, बचपन के भाई हैं। I think everybody trying to dance little bit more for Salman. सलमान खान टीवी में आए हैं, आपको समझना पड़ेगा वो बॉलीवुड के शहंशाह तो हैं ही हैं, अब टीवी के भी शहंशाह बन चुके हैं।
जो सलमान खान शो करते हैं वो सुपर हिट वैसे ही होता है, पब्लिक सलमान से बहुत प्यार करती है। तो नच बलिए फर्स्ट एपिसोड में इतनी ज़्यादा टीआरपी आई है, मुझे लगता है बढ़ती जाएगी, बिकॉज द शो इज़ मेड विद ऑल हार्ट। बानी, जय, स्टार प्लस, सलमान भाई, बहुत खतरनाक कॉम्बिनेशन है। हम लोग की किस्मत अच्छी है, हम भी आए। देखो हम लोग बहुत अच्छा थे फर्स्ट एपिसोड के बाद, रिस्पॉन्स के साथ, फैंस के साथ। दीना का इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है लोग फॉलो पे फॉलो मारते जा रहे हैं, तो बहुत ऑब्वियसली सबको बहुत मज़ा आ रहा है ये शो देख के। It looks like everybody is watching the show. I tell you, You can see the response. So many people watch. पूरी दुनिया से फ़ोन आ रहे हैं लोगों के कि हमने नच बलिए देखा है। तो दैट्स द फैमिली शो, सारे के सारे बैठ के अपना परिवार के साथ ये शो देख सकते हैं। और आज जो हमने झिंगाट पे डांस किया है वो तो कुछ अलग ही है। दो गाने, 2 परफॉर्मेंस हुई, बहुत मज़ा आ रहा है। आप लोग सब भी आई होप ये शो एंजॉय करें। गुड लक। नहीं लुक क्या मैं साहब आपके लेफ्ट में थे। थैंक यू सर। तभी कहाँ से सवाल आएगा ये? हाय, यार वो चक्कर क्या है कि एक ज़माने में मेरे पास हक था कि मैं बोल सकता था जल्दी तैयार हो जाओ। अब वो हक है नहीं, तो अभी वो तैयार हो रही हैं, आराम से आ रही हैं, तो मैं पहले आ गया। जैसे कि हमेशा कहते हैं कि मेन आर इजी टू गेट रेडी एंड दिस लीव ऑन टाइम, बट आई थिंक रिहर्सल्स पे जब वो आएंगी, जब आप उनसे सवाल करेंगे तो मुझे पक्का डेफिनेटली पता है कि वो ये कहेंगी कि रिहर्सल्स में ये हमेशा लेट होता है, तो आज वो लेट है। तो आई एक्सपेक्टेड लास्ट पार्टी में आई थिंक शी वॉज बिफोर टाइम और मैं लेट आया था, तो इस बार जस्ट फॉर अ चेंज कि भाई इम्प्रूवमेंट हो रही है। आई एम ऑल्सो इवॉल्विंग। कुछ चीज़ें जो मैं शायद पहले मैं हमेशा से लेट आता आया हूँ, तो कुछ चीज़ें जो बदल गई हैं, शायद आई बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, सो मे बी दैट्स व्हाट आई वांट टू प्रूव, कुड बी दैट। सी मेरे लिए द मेजर थिंग इज़ दैट बीइंग समबडी, इसके लिए पहली परफॉर्मेंस थी जो ऑन स्टेज थी एज अ नॉन डांसर। मैंने कभी स्टेज पे परफॉर्म किया ही नहीं ऐसा कुछ, और कोई मुझे जज करे कि मैं नंबर्स दे मुझे, तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं। तो आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग फर्स्ट ऑफ ऑल कि कैसे क्या क्या रूल्स हैं, क्या हो रहा है। बट द एक्सपीरियंस इटसेल्फ हैज़ बिन फैबुलस फॉर द रीज़न कि इट्स लाइक कैसे कोयले से डायमंड बनता है। तो अभी घिसाई पिटाई हो रही है मेरी अच्छे से, लेट्स सी कहाँ तक मैं खींचता हूँ उसको, बिकॉज मेरा एक्सपीरियंस ये ज़रूरी है कि instead of getting high five or instead of winning the show, that's definitely is one of the part, of course, always there, but instead of winning the show, majorly what is important for me is to be acknowledged as a dancer. तो मैंने एज अ होस्ट किया, एज एन एक्टर किया है, फिल्म की हैं, वेब सीरीज़ की हैं, टीवी शोज़ किए हैं, और कुछ एक शो प्रोड्यूस भी किया है। सो डन ऑल ऑफ इट। आई वांट टू ट्राई डूइंग बीइंग ए डांसर एज वेल, ताकि मैं अपने इंस्टाग्राम में ये भी डाल सकूँ एक्टर, परफॉर्मर एंड डांसर। तो वो एक एक्नॉलेजमेंट अगर मुझे शो से मिल सके, आई बी वेरी हैप्पी। एंड सो फार आई बीन रियली थैंकफुल टू स्टार एंड वेरी थैंकफुल टू बानी जे। इट्स यू नो इट्स ऑलवेज अ न्यू एक्सपीरियंस इन द स्टार्ट, गेट योर स्पेस राइट, सही जगह पे, एंड देन यू जस्ट लव द जर्नी। आई लव पीपल ऑल देम नाउ, व्हेन यू नो ईच अदर, नाउ यू नो द ईच अदर्स एलिमेंट कैसे हैं, लोग क्या है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। इट्स फन। मुश्किल ये भी है कि एक्स के साथ डांस कर रहा है, और आसानी ये भी है कि एक्स के साथ डांस करना है।
अपनी गर्लफ्रेंड के साथ नहीं कर रहा तो दोनों चीज़ें हैं, दोनों एक ही में। सी एवरीबडी हैज़ फ्लॉज, एवरीबडी हैज़ गॉट द गुड पॉइंट्स। अब ये बात है कि हमने कभी डांस किया नहीं था साथ में, लेकिन ये है कि हम एक दूसरे को जानते हैं, बीइंग एन एक्स, सो इट्स ईजियर टू नो द इक्वेशन की क्या है। बट येस, इन द स्टार्ट ये भी होता कि भाई ये तेरी गलती है, ये मेरी गलती है, ये तेरी, और मैं सोचता हूँ मैं तेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं हुआ, मैं नहीं सुनूंगा तो वो भी एक है। सो बट एट द एंड वी आर समवेयर, वी कम टू अ पॉइंट कि ठीक है यार, यू नो इट्स अ पार्ट ऑफ इट, इट्स अ पार्ट ऑफ द जर्नी। जहाँ 2-4 बर्तन होते हैं वहाँ पे आवाज़ें आती हैं, तो हमारी आवाज़ें बहुत अभी आएंगी, अगले आने वाले हफ्तों में बहुत आवाज़ें आने वाली हैं। सो आई एम श्योर इट्स गोना बी अ गुड जर्नी, आई एम होपिंग। वेल लास्टली ऑडियंस को यही कहूँगा कि देखो सर, मैं यहाँ पर पहली बार एक रियलिटी शो कर रहा हूँ और मुझे पता है टेलीविज़न पे मुझे बहुत लोगों ने पसंद किया है, बहुत प्यार दिया है। अब बहुत सालों के बाद एक टेलीविज़न के ऊपर फिर से मैं आ रहा हूँ और रियलिटी शो में आ रहा हूँ, स्टार प्लस पे आ रहा हूँ, जहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं उर्वशी को स्टार प्लस के ही स्टार परिवार अवार्ड्स में मिला था। सो स्टार हैज़ ऑलवेज बिन अ स्टारी फीलिंग टू मी। सो आई थिंक दिस जर्नी शुड डू वेल एंड गो वेल, विच इज़ कैन ओनली बी पॉसिबल क्योंकि यहाँ पर वोटिंग सिस्टम है और लोगों को मुझे प्यार दिखाना है टाइप करके, और उरुज हमारा हैशटैग है जिसमें आपको टाइप करना है, तो वो आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने कभी इससे पहले किसी से सपोर्ट मांगा ही नहीं है, मैंने कभी मौका नहीं मिला, कभी ऐसा मैंने शो नहीं किया, बट इस बार मांग रहा हूँ। लेट्स सी फॉर द फर्स्ट टाइम इफ आई एम आस्किंग समथिंग फ्रॉम पीपल टू शो मी दैट लव। सो आई लव यू गाइस, थैंक यू। वापस इधर से डन बाइट्स करें। हाउ आर यू? देखो उधर क्यों डाला हुआ है, तू इधर है ना। Otherwise, you're always in the forefront. Okay, I'll keep my look ahead and you ask me. Cool. वे इतना बड़ा हिट होगा सोचा तो नहीं था, लेकिन मेहनत उस जरिए किए थी ज़रूर। तो बहुत खुश हूँ कि सबकी मेहनत और सबकी सिंसियरिटी और दिल से जो सब ने काम किया है वो आज रंग ला रहा है। तो उसके लिए मैं पूरी टीम नजबलिए की ही नहीं, लेकिन मैं हमारी ऑडियंस को धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि हम चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, लेकिन जब तक वो परखे नहीं और वो अप्रिशिएट नहीं करें, तब तक कोई भी चीज़ हिट नहीं होती, चाहे वो शोज़ हो या हमारी फिल्में हो। तो इसलिए मैं पूरी ऑडियंस को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। देखिए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट है, क्योंकि आज के ज़माने में सब लोग जानते हैं अभी वो पुराने ज़माने नहीं रहे जहाँ कोई सब लोग अपनी छुपा के अपनी लाइफ जीते हैं। आई थिंक एवरीवन्स लाइफ इज़ एन ओपन बुक एंड आई थिंक उसमें कोई छुपाने वाली बातें नहीं होती हैं। एंड आई थिंक जिस स्पिरिट से और जिस फ्रेंडशिप से और जिस तरीके से हमारे कपल्स हैं यहाँ पे शो पे, चाहे वो एक्सेस हों या साथ में हो, उनकी एक बॉन्डिंग दिखती है, एक दूसरे के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट दिखता है, और वो बहुत दिल को छू जाने वाली बात है।
आई थिंक मुश्किल होता है क्योंकि एज एन आर्टिस्ट हम खुद इतने क्रिटिसिज्म से गुज़रते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर के क्रिटिक्स हों या आजकल वेबसाइट्स के क्रिटिक्स हों, 2 सेकंड के अंदर वो कभी कभी इतनी बुरी तरह इंसल्टिंग टोन में क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो आई थिंक वो नज़रअंदाज रखते हुए हम लोग समझते हैं कि वो आर्टिस्ट इतनी मेहनत के बाद उसकी फीलिंग्स क्या हैं और उन फीलिंग्स को हम चोट नहीं पहुंचाना चाहते। ज़्यादातर जो क्रिटिक्स नहीं सोचते हैं, क्योंकि देखिए मेहनत तो सब करते हैं, अच्छा परफॉर्मेंस सब देना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूक हो जाती है। बट आई थिंक उसको मन में जहन में रखते हुए हम एज अ जज कोशिश करते हैं कि हम लोगों को मोटिवेट करें, इनकरेज करें, ये नहीं कि उनको इंसल्ट करें और उनको बिरेट करें, जो कि एक्चुअली वे वाकई में काफ़ी न्यूज़पेपर्स जब कभी कभी खोलो, रिव्यूज़ पढ़ो तो इतने क्रूअल, इतने क्रूर होते हैं कि लगता है यार जैसे कि दिल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो जहन में रखते हुए मैं तो अपनी जजिंग उस तरीके से करती हूँ कि लोग मोटिवेट हों, इनकरेज हों और ज़्यादा बेहतर फिर नेक्स्ट टाइम परफॉर्मेंस दे पाएँ। जब आई थिंक जब हम लोग यंग थे तो मुझे उनकी इतनी मस्ती अंदाज मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन नाउ एज वीव ग्रोन अप टुगेदर और इतने साल बीत गए, जैसे सलमान मजाक में बोलता है मैं तो 120 साल से जाता हूँ, मुझे लगता है मैं 120 साल से जाता हूँ तुझे, तो मैं अभी उस पर हावी हो जाती हूँ। तो जैसे कि आपने देखा मैं उसको हर चीज़ पे पकड़ लेती हूँ और बेचारा बहुत स्पोर्टिंगली ले लेता है। आई थिंक ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, ही इज़ अ फ्रेंड्स फ्रेंड एंड ही हैज़ प्रूव्ड दैट इन ईयर्स। Some people are just like that, they are very good friends and I think he as a person is, once he really respects you or he likes you, he'll go the complete, the complete 9 yards to do anything for you, the complete 9 miles to do anything for you. आई थिंक दो कपल्स ने जो बहुत ही प्लीज़ किया हम लोग को और हम लोग बहुत सरप्राइज़ हुए, क्योंकि ये बिल्कुल उनके फील्ड का नहीं है। एक तो थे विंदुपा जी और डीना और दूसरे विवेक और बबीता, विवेक सुहाग एंड बबीता फोगट। बबीता फोगट तो रही हमारी देश की बहुत ही चहीती एथलीट, बहुत ही नाम रोशन किया है हमारे देश का उन्होंने हर बार। तो मैं समझती हूँ जिस तरीके के वो आई हैं और जिस तरीके से बेचारे विवेक को भी परफॉर्मेंस कराए उन्होंने, आई थिंक बहुत ही मज़ेदार था। सो दीज आर पीपल टू लुक आउट फॉर एंड आई थिंक नजबलिए का आई थिंक जो मेन आई थिंक प्लस पॉइंट है वो ये नहीं है कि हम सब परफॉर्मर्स और सब आर्टिस्ट और सब डांसर्स को लेके आए बस आपको अभी डांस परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। वीव गॉट पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, कोई बैंकर हैं तो कोई एथलीट हैं तो कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो कोई हाउस वाइफ हैं जो कभी अपने हस्बैंड की शूटिंग पे भी नहीं गई एंड दे आर कमिंग आउट एंड परफॉर्मिंग। सो आई थिंक ये एक मास लेवल पे काफ़ी लोग आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे और हम उस पर नहीं पकड़ते कि आपकी टेक्निकल ये स्टेप आपका रॉन्ग हुआ, वो स्टेप रॉन्ग हुआ, ऐसे नहीं पकड़ते हैं। इट्स ऑल इन द स्पिरिट्स, इट्स अ स्पोर्ट्समैन spirit, I think. That is good. Thank you so much, everybody. Thank you for everything. Thank you. Have a great evening. खतरा 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 अच्छा आपका शो है भाई। हम अच्छा पहले फोटो नहीं होता तुम्हारे ओ भाई सर नीचे कर लो भाई, ओ भाई थोड़ा सर नीचे। भारती मैम, दिस साइड
मैडम हाँ निकल जाओ आप, निकल जाओ यार। इनका नाम क्या भूल गया? इनका नाम क्या है? इनके ये हल्दी वाले हैं? एक मिनट भाई, अभी बोलो। बहुत गुस्सा आ रहा है कि हमसे ज़्यादा टीआरपी आ गई। जब नेचुरली 8 में थे तब इतनी नहीं आई थी, बट दिखता है मेहनत, क्योंकि ये इस बार का जो सीज़न है बहुत ग्रैंड दिख रहा है। पहले तो मैं बोलूँगी कॉस्ट्यूम और लुक बहुत ही ग्रैंड है, ऐसे लग रहा है ब्रॉडवे देख रहे हैं। और बहुत मतलब बारीकी से काम किया है केन ने ना, कैन जो भी हमारे पंजाबियों की तो केन ही हुआ। कैन ने बहुत अच्छा काम किया है और सब लोग बहुत अच्छे लग रहे हैं। और मसाला ये है कि प्रेजेंट वाले भी हैं और एक्स वाले भी। तो अगर हमारा और मेरा अर्श का नहीं रहता तो शायद एक्स में हम फिर से पार्टिसिपेट कर लेते हैं ना। लेकिन ये पैसे गए हाथ से, कोई बात नहीं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ तो भूली क्या? आपने, कोरियोग्राफी बहुत अच्छी। अरे सॉरी, हाँ मतलब जो ओवरऑल डांस है, कोरियोग्राफी बहुत अच्छी है। पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि शायद पुनीत ने की है वो। तुमने की है ना? हाँ मैंने इन्होंने की है। और बस बातें ख़त्म हो गई। नमस्ते और थैंक यू। देखते रहिए खतरा खतरा खतरा। फेवरेट मेरे बहुत सारे, मैंने पोस्ट भी किया था कि एक नहीं बहुत सारे हैं। अनीता है, अली है और प्रिंस है, फिर बिंदु जी है। बिंदु जी मुझे लगता है मेरे और हर्ष वाला ही हाल होने वाला है, क्योंकि थोड़े पंजाबी जो होते हैं डांस में थोड़े कमज़ोर होते हैं, क्योंकि जैसे ही 2 पैग अंदर जाते हैं हमारा अपना ही शुरू हो जाता है। और ये साबित कर दिया है कि गुजराती भी थोड़े ऐसे ही होते हैं, क्योंकि पिछले सीज़न में मैंने हर्ष को कैसे नचाया मुझे ही पता है ना। मैंने हाथ जोड़ लिया, उसके बाद मैं कभी नहीं नाचा। पाजी थोड़ा हुणी नाम लेता मैं, लेकिन बहुत अच्छा, सब लोग मेहनत कर रहे हैं इसमें। हो मेरे में आप मेरी तरफ हो। इसमें मुझे लगता है डांस नहीं, जो आपस की केमिस्ट्री है वो देखनी चाहिए कि आप कितना एक दूसरे से प्यार करते हैं और कितना मतलब एक दूसरे के साथ हैं। क्योंकि ये जो शो है इसमें कपल्स की लड़ाइयाँ बहुत होती हैं कि तू ठीक से ना पढ़ ना, तू हाथ क्यों मरोड़ रहा है, कस के क्यों पकड़ रहा है, तो ढीला कर। तो बहुत हमारे भी बहुत झगड़े हुए, मतलब शायद इस शो से हमारा ब्रेकअप भी हो जाता। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा दिल की अच्छी हूँ, मैंने बहुत पेशेंस रखे और मैंने जो लकड़ी को डांस करवाया है ना, मतलब बीच में ना कभी कभी हर्ष रिहर्सल छोड़ के चला जाता था कि मुझे नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर मैं जब बोलती थी पर एपिसोड इतना मिल रहा है, फिर वो गुजराती दिमाग वापस आ जाता, धंधो छे धंधो, तो फिर हमने कर लिया है ना। लेकिन बहुत मज़ा आया, ये बहुत प्यारा शो है और इसमें आपस में कपल की झगड़े ही बहुत होते हैं, लेकिन प्यार भी बहुत बढ़ता है। सो गाइस जितने भी बस इतने लंबे उनके सवाल नहीं थे बेटा, बहुत मैं तो इतना बोल रही हूँ कि जैसे सवाल पूछा हाँ, एक सवाल नहीं यही। अच्छा आप भी हो? मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही यादगार रहेगा, बिकॉज मैं पूरे सीजन में आई विल बी सुपरवाइजिंग द एंटायर शो। तो ओपनिंग में तो कोरियोग्राफी में डांसर्स थे, अभी एक्चुअली इनके साथ काम करके पता चल रहा है कौन कितना पानी में है। तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है कि नच बलिए में नच पहले आएगा कि बलिया पहले आएगा। कभी डांसिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, कभी इनकी केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इट्स गोना बी अ लॉट ऑफ गुड एक्सपीरियंस। मेरा फेवरेट कंटेस्टेंट एंटरटेनमेंट में देखें तो विंदु जी एंड डीना। आई थिंक दे आर फैबुलस, दे आर ऑलवेज हैप्पी। सबसे अच्छे डांसर की बात नहीं है यहाँ पे कौन कितना खुश है। एंड सही मायने में अगर मेरा ब्रांड का बात करूँ तो एनीबडी के डांस में एक्चुअली ABCD में फिट होते हैं विंदु जी। एंड शांतुर एंड फैजल दोनों आते हैं डांस बैकग्राउंड से, तो उनको तो मैं सपोर्ट करूँगा ही। ओवरऑल सब बाकी सब, एंड इट्स ऑल अबाउट द ग्रोथ दिस शो। तो कौन कितना ग्रो होगा उसके ऊपर पर्सनल रहेगा। उन्होंने पैसे दिए, वो प्रोड्यूसर बन गए,
एक बड़ा शो, 2 ही बड़े शो और 2 बड़े प्रोड्यूसर है। एक है खतरा 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 के प्रोड्यूसर इधर और एक है सलमान खान नच महली और के हर्ष को producer। बड़ी खुशी होती कि सलमान के साथ कि इस साल 2 प्रोड्यूसर बने हैं, सलमान खान और हर्ष डिबाजिया। तो इनको बड़ी खुशी होती है, लेकिन सलमान को शायद पता ही नहीं कि ये बने हैं, इनको पता है वो बने। लेकिन बहुत मज़ा आता है। पुनीत के साथ तो हम एवरी डे इसकी डेट पूछते रहते हैं, भाई तेरी डेट है खतरा खतरा के लिए, ये देते ही नहीं है। जब भी पुनीत भाई अवेलेबल है वो हमारे शूट पे ही होते हैं। ओ माय गॉड। पंजाबी खैर अभी जो स्टार के पीआर उनको गुस्सा आ रहा है कि खतरा खतरा के बीच में बातें हो रही हैं। तो मतलब आप देखते रहिए नच बलिए सैटरडे संडे 8 बजे और खतरा खतरा मंडे टू फ्राइडे 6:30। करते आप पीछे आते प्रिंस दिस साइड वीडियो ओके लुक कैमरा सेंटर लुक करते लाइट तो राजमा जी सर को नीचे करिए। वाइट के लिए भाई अमेजिंग। एक्चुअली नच बलिए में साइन करने का वजह एक ही थी कि हम दोनों एक साथ काम करेंगे, वो भी 4 महीने तक। देखो मैं 4 महीने बोलता हूँ क्योंकि मैं सोचता ही फिनाले हूँ। 4 महीने हम एक साथ काम करेंगे क्योंकि इससे पहले हमने सिर्फ एपिसोड ही किए हैं या फिर हमने ऐसे कभी काम नहीं किया। तो शुरुआत अच्छी रही है, लाइफ में नहीं रही। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो गई थी मेरे ब्रदर को लेकर, बट आई होप हम अच्छा कम बैक कर रहे हैं अभी वापस कि हम उतनी मैंने बोला जर्नी इस बार मेरे भाई के नाम है और मेरे भाई के, और मैं यूवी के साथ खेलना चाहता हूँ कि हम जीतें तो एक उसके नाम पे कुछ याद हो। सो ये ट्रॉफी तो हम लेकर बिल्कुल सर। मैं अपने एक्सेस आ ही नहीं सकता क्योंकि मेरे को मेरी एक्सेस याद नहीं है। मेरे को सिर्फ मेरी प्रेजेंट मेरी पास्ट, मेरी प्रेजेंट, मेरी फ्यूचर मेरे साथ है। जी बहुत जल्दी आने वाला है, विद इन 2 वीक्स। रोडीज का टाइटल सॉन्ग है, वो एंथम है, तो वो रिवील हो जाएगा और आ जाएगा मेरे पेज पे। सो आप सबको बहुत पसंद आने वाला है क्योंकि सभी रोडीज उसके अंदर हैं। तो उनके लिए मैंने गाना बनाया। हाँ मैंने बस एक्चुअली हमने सिर्फ यही नहीं किया था, एक्चुअली बाकी सब कर लिया था। तो मुझे लगा था मैं डांस कभी नहीं करूँगा, बट वो भी हो गया। एंड वो इतना प्यार करते हैं हमें कि हम कुछ भी करें वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अभी तक हम लोग सिर्फ अपनी सोशल मीडिया पे होते थे, वो उतना ही देख पाते थे। लेकिन ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नच बलिए में हम लोग वो हमें रिहर्सल करते हुए देखेंगे, टूटते फूटते हुए देखेंगे, प्यार करते हुए, चिड़चिड़ापन लड़ते हुए, हर वो रूप देखने का, एवरीथिंग गोना बी जो नॉर्मल लाइफ में होता है। सो आई थिंक इससे बेटर प्लेटफॉर्म हो नहीं सकता है, और ये गिफ्ट हमारे फैंस लोगों के लिए है स्पेशली, ताकि वो हम दोनों को फाइनली साथ में एक रियलिटी शो में अच्छे से देख पाए। डांस ये मत पूछो कि कैसा लगता है। अब मेरे तो दोस्त में ऐसा लग चुका कि इतना तो मैंने किसी शो में फिनाले तक मेहनत नहीं करी होगी, ये 2 वीक में कर दिया मैंने। हड्डी पसलियाँ एक हो चुकी है, मतलब कभी कहीं इंजरी होती है क्योंकि हम बॉडी बिल्डिंग करते थे, इतने स्टिफ है, हमें मूवमेंट बहुत मुश्किल हो जाती है। और मेरा जो बुलेखा था कि शादी से पहले की मेरी बीवी बहुत अच्छी डांसर है, वो भी हट गया क्योंकि ये भी मेरे जैसी है। तो होने वाला इसलिए हमारी शादी है, हम एक जैसे हैं। हर शो का एक अलग तरीका होता है खेलने का। इसमें बेसिकली वही है जो तुम
तुम रियलिटी में तुम क्या हो और तुम इस इट्स show नॉट का- अबाउट बेस्ट डांसर, इट्स नॉट अबाउट द बेस्ट डांसर, इट्स अबाउट कि तुम जो जिसके साथ आए हो, जो तुम्हारा कपल है, जो तुम्हारी बल्ली है, तुम उसके साथ कैसे हो, नो तुम्हारी लाइफ कैसे है। डांस इट्स ओके, अगर डांस पे पूरा बेस होता तो आई थिंक हम किसी और रियलिटी शो में होता है, यहाँ नहीं इधर नहीं होता, क्योंकि मुझे उतना तो आता ही नहीं है ना यूवी को आता है। बट इट्स अबाउट कि तुम्हारी केमिस्ट्री कैसी है, तुम दोनों एक साथ कैसे बली हो। अपने Yeah. आप अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हो। 100% भाई 100%, क्योंकि मेरे को अपने पे भरोसा नहीं है, मुझे अपने भरोसा नहीं है, मुझे मेरे प्यार करने वाला भरोसा है। दैट्स प्रिंस एंड युविका, हमारा कॉम्पिटिशन सिर्फ खुद से है। दैट इज ट्रू। थैंक यू। अच्छा उधर भी जाना है या Bye-bye. My God. Hi. जी मैं खुद था फर्स्ट एपिसोड में, तो ऑफ कोर्स मैंने देखा, और जैसा कि सब जानते ही हैं मैं कितना कमाल का डांस करता हूँ तो ऑफ कोर्स मैंने देखा, एंड मेरे काफ़ी फेवरेट लोग इस बार नच बलिए से जुड़े हुए हैं। कीत जो हैं जिन्हें मैंने इंट्रोड्यूस किया, मनीष ऑफ कोर्स होस्ट कर रहा है, और अनिल को मैं आई थिंक आज 10-12 सालों से जानता हूँ, तो ऑफ कोर्स इन सब लोगों के लिए देखना ही था। मुझे बबीता फोगाट ने, जी सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ उन्होंने किया मुझे, और मैं बहुत खुश हुआ उन्हें देख के, क्योंकि मैं उनका फ़ैन भी हूँ, और उनकी गेम्स, उनके टूर्नामेंट्स मैंने फॉलो भी किए हैं, तो आई थिंक शी इज़ द मोस्ट सरप्राइजिंग पैकेज टू। जी खतरनाक है, एक्स एंड प्रेजेंट, आई मीन वाओ। यस जी मैं तो हमेशा से बहुत ग्रैटिट्यूड और थैंक यू कहना चाहूँगा, क्योंकि आप सबके प्यार की वजह से ही ये शोज़ बनते हैं, और हम लोग जो भी करते हैं वो करते हैं, तो थैंक यू सो मच, और प्लीज़ देखते रहिए, एंड आई प्रॉमिस यू ऑल विल बी एंटरटेन्ड। डन विजुअल। फोटोज
विजुअल ले ले इधर भी विजुअल सेंटर में मैं मैं इतने सारे माइक्स देख के ही डर जाती हूँ। क्वेश्चंस एक मतलब सबने सोच के रखे कि एक ही सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछना है ना? ओके हाँ हाँ थैंक यू थैंक यू। एक्चुअली बहुत ही अच्छा फील हो रहा है जब हम किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं और उस चीज़ को इतना अच्छा रिस्पांस मिलता है। इसका मतलब साफ है कि अप्रिशिएट किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, लव किया जा रहा है और ये तीनों चीज़ें सबको पसंद हैं और सबको भाती हैं। तो ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी फॉर स्टार प्लस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर बानी जे प्रोडक्शंस, SKTV एंड नॉट यू एंड हिम एक्चुअली एंड हिम बिकॉज इनका भी काफ़ी सपोर्ट रहा है। तो येस आई एम वेरी वेरी हैप्पी। कोऑर्डिनेशन इतना रहता है कि नेक्स्ट टाइम पार्टी में एक जैसे कपड़े डाल के आएंगे, इतना कोऑर्डिनेशन कैन बी सीन। पहली परफॉर्मेंस में आप देख सकते हैं कैसे कोऑर्डिनेशन है। एंड दे आल्सो अप्रिशिएट द फैक्ट कि वो एक मिरर हमने किया था इफेक्ट बीच में, जो उन्होंने कहा कि सिर्फ वो लोग कर सकते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन अच्छा है। सो दैट्स व्हाट अहमद खान ही सेड। हाँ बिल्कुल मैंने रीकन्फर्मिंग यार कि ये हुआ था। तुम देख के आई हो शो वीकेंड पे? हाँ मैं देख कर आई हूँ। नहीं अनकंफर्टेबल मोमेंट्स नहीं होते हैं, बट कभी कभी होता है कि हम सोचते हैं कि स्टेप्स वो आता है हमें एंड देन सडनली जब हम करने जाते हैं तब नहीं आता है। तो ऑब्वियसली कभी मेरा पैर इनके ऊपर चला गया, इनका पैर मेरे ऊपर चला गया, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा मोमेंट आता है जहाँ पे लाइक क्या हो रहा है यार, ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, बट इट्स जस्ट द मोमेंट। आपको क्या लग रहा है अनकंफर्टेबल कुछ नहीं है हमारे बीच गर्मी में हमने इतने पूरे कपड़े क्यों डाले हुए हैं? क्योंकि बहुत निशान लगे हुए हैं। हाँ मैं बता सकती हूँ बहुत जगह बैंडेड लगी हुई है, बहुत सारी जगह पे पट्टियाँ लगी हुई हैं, तो हम पूरे ढके ढुके हैं। योगदान है। नहीं आई वुडंट से मुश्किल हो रहा है, बट आई हैव टू गिव हिम फुल क्रेडिट कि इन्होंने कभी मतलब ऐसा नहीं कि डांस नहीं किया है, बट ऐसा कोई शो नहीं किया ना मैंने किया, बट मैंने परफॉर्मेंसेस पहले काफ़ी की है। अकेले परफॉर्मेंस करना और पार्टनर के साथ करना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वही मैंने कहा कि जहाँ तक अब तक मुझे लगता था कि आता है डांस, सडनली मुझे लगता है कि फिर से सीख रही हूँ बट नहीं, आई हैव टू गिव हिम क्रेडिट दैट ही इज़ डन अ फैब जॉब। ये बहुत केयर करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, डांट भी बहुत खाते हैं मैं तो हुई, हमारी कोरियोग्राफर्स, हमारी 2 फीमेल कोरियोग्राफर्स हैं, उनसे भी तो ये सारा संगठन है, ये मिलीजुली सरकार नहीं, बट इसका आपने देखा कि इसका प्रोडक्ट और आउटकम कितना अच्छा होता है। सो संगठन से मतलब वही बात है, कोयले को घिसते रहो बिग पैट ऑन योर बैक। उसके बाद ये पैट ही इज डन अ ग्रेट जॉब, ना देखिए पहला एपिसोड है, कौन सबसे ज़्यादा टफेस्ट कॉम्पिटिटर है? इफ़ यू ऑनेस्टली आस्क मी, आई थिंक मधुरिमा एंड विशाल सरप्राइज्ड मी द मोस्ट। उनकी हिस्ट्री को जानते हुए आई थिंक दे वर द मोस्ट सरप्राइजिंग एलिमेंट फॉर मी। आपका मुझे नहीं, आई गो विद द सेम ओपिनियन बिकॉज दे परफॉर्म सो ब्यूटिफुली एंड सो वेल। मैं आपको बता नहीं सकती। Of course. यार यू नो मुझे एक बात समझ में नहीं आती है, 2 दोस्त होते हैं, दोस्तों में झगड़ा होता है और झगड़े के बाद ठीक है कुछ टाइम बात नहीं करेंगे, इवेंचुअली तो फ़ोन करके बोलेंगे क्या यार चलना यार छोड़ना, बोलता ही है ना। तो जब वो चीज़ हम बाकी चीज़ों में अप्लाई कर सकते हैं तो वो चीज़ हम रिलेशनशिप्स पे क्यों नहीं अप्लाई कर सकते? क्यों एक टैबू है, क्यों एक रिलेशनशिप को लेकर एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है कि एक्सेस दोस्त नहीं हो सकते हैं? हम 9 साल से एक दूसरे को जानते हैं, हम 4 साल रिलेशनशिप में थे, 5 साल हो गया ब्रेकअप को, आज भी आपको लगता है कि हमारे बीच में कोई बैर है? नहीं है। मैं वही आई थिंक आई वुड लाइक टू से कि इसी बात पे कि कुछ लोग जो साथ में हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है, और कुछ लोग जिनकी शादी हुई है, मे बी क्या इक्वेशन है,
एट दिस पॉइंट जहाँ पर हम हैं द इक्वेशन ऐसी है शायद समवेयर वी हैव डेल्ट विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ पोजिशंस कंपेनियन लवर फ्रेंड 2am फ्रेंड 3am फ्रेंड ऑलवेज बीन देयर फाइट्स भी हो चाहे कुछ भी हो लेकिन वही बात जैसे कि हमेशा नहीं आई डोंट थिंक सो किसी रिलेशनशिप हो नाम अगर आप ना जैसे कि मैंने पहले एपिसोड में भी कहा था नाम मत दीजिए किसी रिलेशनशिप ठीक है ना हम एक्स भी बोलते हैं मत बोलिए क्योंकि हम एक साथ हैं इस वक्त तो बेटर है कि इस चीज़ को नाम ना दिया जाए एंड आई लव यू टू विशाल आई थिंक ये मेंटालिटी है और ये मेंटालिटी को आई थिंक अब ब्रेक कर देना चाहिए क्योंकि बहुत सारे अब ज़माना बदल रहा है एक आई थिंक ये पहले भी नहीं था इनफैक्ट इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन 70s 80s पीपल वर वेरी ब्रॉड माइंडेड थोड़ा सा एक दौर आया बीच में 90s के टाइम पे जहाँ पीपल स्टॉप बीइंग ब्रॉड माइंडेड आई थिंक ये स्टेटमेंट विशाल कह सकता है क्या कि लवर्स कांट बी फ्रेंड्स कीप क्वाइट उसे बोला है उसे बोला है फैमिलीज हैव बीन वेरी सपोर्टिव और जब हमारे बीच में कोई बैर नहीं है तो फैमिलीज़ के बीच में क्यों बैर होगा आई मीन टू से फैमिलीज़ उतनी अंडरस्टैंडिंग है कम से कम मुझे जहाँ तक मालूम है मेरी फैमिली तो जब से उन्होंने मतलब जब से मैं जो आप लोग सिंगल पेरेंटिंग की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा सपोर्टिव वही रहे हैं तो आपको उसी से ब्रॉड माइंडेडनेस पता चलती है और अनुज की फैमिली भी काफ़ी ओपन है आप तो मैं मिल चुकी हूँ उनसे मैं मिल चुकी हूँ मैं इनकी मदर आई थी इनकी नीस आई थी हाँ तो मिल चुकी हूँ इनफैक्ट मज़े की बात यह है कि जब हम रिलेशनशिप में थे तब नहीं मिले अब मिले सो इट वॉज अ नाइस कॉर्डियल मीटिंग इनके फादर ने मुझे मैसेज किया विशिंग मी गुड लक तो मुझे नहीं पता था क्या मैसेज किया पीपल हैव इवॉल्व्ड और वही मैसेज देना चाहते हैं हम कि आप थोड़ा इवॉल्व कर जाओ मैच्योरिटी के साथ वही चीज़ है कि एक इक्वेशन एक टाइम पे ही होती थी कि लोग पेरेंट्स के साथ इस तरह से फॉर्मल रहते थे कि बाप है मदर है बच्चे हैं बट अब वो ऐसा नहीं रहता अब उनको एज अ फ्रेंड एज अ दोस्त रहना पड़ता है ताकि वो और जान सकें अपने बच्चों के बारे में तो इक्वेशन लोगों की चेंज होती है एट द टाइम सो आई थिंक ये वही हाल हो गया जब पेरेंट्स बोलते हैं ना बच्चे झगड़ा नहीं करते अभी वो आई थिंक दे आर सपोर्टिव विद एवरीथिंग दे आर नॉट We would just like to say हम हैं जैसे कि आज बोला गया उरूज तो ये है अनुज मैं हूँ उर्वशी और थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस सो मच लव एंड सपोर्ट एंड इसी तरह प्लीज़ हमें देखते रहिए हमें सपोर्ट करते रहिए अब तक मुझे तो आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया लेकिन अभी अनुज को और मुझे साथ में सपोर्ट करें थैंक यू मैंने तो पहली बार ऐसे बोला कि आप मुझे सपोर्ट करो मैं कभी शो में आया नहीं है तो हम हैं वरना नहीं है बात ये तो फैक्ट है दैट आई विल से थैंक यू ये तुम लोगों का
इधर मैं हम भी अच्छे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू। देखिए काफ़ी अच्छा लग रहा है, अभी एपिसोड देखा तो रेसलिंग से कुछ अलग करके नच बलिए के सेशन 9 में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है डांस का, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। स्टार्टिंग में जब हम आए थे हमें खुद नहीं पता था कि हम इतना अच्छा डांस परफॉर्म करने वाले हैं, और वो भी पहला हमारा डांस परफॉर्मेंस था और उसी में हमें हाई फाई मिला, तो हमारे लिए बहुत ही गर्व की और बहुत ही खुशी की बात है। और सबसे बड़ी चीज़ कि सलमान जी इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं और वो भी हमारे साथ में, तो उनसे भी मिलके एक हिम्मत मिलती है। और जब सरप्राइजिंग आमिर खान सर का भी मैसेज मिला हमें, तो उसके बाद तो हम मन में ऐसे हो गया कि अब तो मतलब रुकना नहीं है, बस आगे बढ़ते जाना है। कि आई थिंक डांस मुश्किल था। देखिए जो चीज़ भी हमको अच्छी दिखती है, अच्छी चीज़ को दिखाने के लिए उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, चाहे वो रेसलिंग हो या डांस हो या पढ़ाई हो, जो भी चीज़ अच्छी दिखती है उसमें मेहनत होती है। नहीं हमारी ये कोई डांस नहीं किया, हमने पहले हरियाणवी गाने में 1-2 बार अपने ढोल पे बोलते रियल में हम डांसर भी नहीं है, और हम शादी में भी मतलब ये उंगली उठा के बस ऐसे ऐसे वाले डांसर हैं। हमसे कोई पूछता था यहाँ पे आने के बाद, और ये बीट के ऊपर डांस करना बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है। एक पल के लिए तो हमें ये लगा कि मुझे नहीं लगता कि हम इसके काबिल हैं या नहीं, मुझे नहीं लगता, मतलब दिल में ये ख्याल आते थे कि मुश्किल हो पाएगा। बट जैसे जैसे कोरियोग्राफर को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने हमें बहुत हम पे भरोसा किया और उन्होंने हमें बहुत हेल्प की है। उन्होंने कब हमें रेसलिंग से डांस में ला दी हमें खुद नहीं पता चलने दिया। हम लोगों से पूछते थे, हम जैसे मुंबई आएगी नच बोलिएगा भाई, डांस का इतना बड़ा शो है, पूछते कि आप लोगों ने कभी डांस किया है? मैंने बोला नहीं, बोला बिल्कुल भी जीरो भी नहीं आता। मैंने बोला जीरो नहीं, हम डबल जीरो हैं डांस के मामले में, हमको बिल्कुल डांस नहीं आता जी जी बिल्कुल, हमें भी चोटें लगी हैं। मुझे यहाँ मसल पुल हो गई थी, रिब्स के जो नीचे होती है। बट जो जुनून हमारा रेसलिंग के अंदर था, जो एक चीज़ पाने की जो लालसा होती है, तो वो चीज़ ऑलरेडी हमारे अंदर है। तो किसी भी चीज़ में हम हमेशा जीतने की वो रहती है कि जीतना है, टूटे फूटे जो भी हो, बस जीतना है, बस आगे जाना है, अपना बेस्ट देना है, बस यही दिमाग में रहती है हमेशा। देखिए कंपटीशन तो रेसलिंग हो या डांस हो, कंपटीशन सब में टफ होता है, और कंपटीशन हो तभी उस चीज़ में मज़ा आता है। बिल्कुल, जिस चीज़ में कंपटीशन से मज़ा आता है, सभी लोग अपना बेस्ट देते हैं, हम लोग भी अपना बेस्ट देंगे। बट हम लोग यहाँ पे नच बली के शो में, इतना बड़ा डांस का शो है, रेसलिंग से कुछ अलग किया, तो हम लोगों का दिल जीत के जाने वाले हैं यहाँ से। सलमान सर ने जस्ट पूछा था हमारे से क्या आप कर पाओगे, हमने कहा कि हाँ सर, वही जुनून और वही जो रेसलिंग के अंदर था वही यहाँ पे लेके आए हैं और हम अपना बेस्ट देंगे। तो कहा कि हमें भी यही उम्मीद है, ऑल द बेस्ट, आप अच्छा करते जाओ और जो आपने रेसलिंग में किया है नच बलिए के शो पे भी वही करके। और जो सलमान सर का गाना है सुल्तान फिल्म का, उस पर डांस हुआ है, तो सलमान सर ने बताया, सलमान सर को लगेगा जो हमें रेसलिंग के स्टेप्स थे उसमें डांस को कन्वर्ट कर दिया है। काफ़ी अच्छा लगा सभी को। और ये भी सरप्राइजिंग था कि सुल्तान की सॉन्ग के ऊपर हम डांस किया है, तो ऑब्वियसली हमारे लिए मतलब एक के बाद एक सरप्राइज हमारे लिए निकल के आ रहा है जी। थैंक यू सो मच।